वैसे तो मोदी जी की जबान और चीन का सामान दोनों की कोई गारंटी नहीं है, जनता को ये पता लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको जनता के सामने झूठ बोलना खूब आता है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का ही नतीजा है कि कांग्रेस को बताना पड़ रहा है कि उसने स्लॉटर हाउस खोलने की बात नहीं की है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने ही स्लॉटर हाउस चलाने वाले लोगों से चंदा लिया है। सुनिए। उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, उससे ये मालूम पड़ा कि बीज का धंधा करने वालों से भारी मात्रा में चंदा बीजेपी को मिला है। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि अगर सरकार आएगी तो हम स्लॉटर हाउस बीफ के लिए शुरू करा देंगे। ये बयान उनका छपा है। पहली बात तो आप सारे लोगों के पास हमारा घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र आप सब लोगों के पास है। जिसके पास नहीं हो अपना नंबर दे दीजिएगा, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। मेरी प्रार्थना है सारी बीजेपी के काडर से, जो लोग भाषण देते हैं नीचे से ऊपर तक, नीचे से लेके गली से लेके प्रधानमंत्री तक, दिल्ली तक, कि कृपया कांग्रेस का न्याय पत्र बहुत बड़ा नहीं है, केवल 48 पेज का है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ लें कम से कम, जो न पढ़े लिखे लोग हो वो जो पढ़े लिखे लोग हो उनसे पढ़वा के सुन लें और समझ लें। सवाल यह है कि बीफ का धंधा पिछले 10 साल में कैसे बढ़ा और बीफ का धंधा करने वाले लोग कौन हैं। इन्हीं के नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब उन्होंने बीफ को काटने का जो लाइसेंस होता है कि वो कितना एक दिन में काट सकते हैं, और उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, तब हमको मालूम पड़ा भाई ये खुद भी बीफ का धंधा करते हैं, ये खुद इनका स्लॉटर हाउस है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है और दंगे में उनका नाम आया था और उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। 10 साल में बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। और तीसरी चीज, जो अभी धंधा लो और चंदा दो या छापे से चंदा दो, उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, उससे मालूम पड़ा कि बीफ का धंधा करने वालों से भारी मात्रा में चंदा बीजेपी को मिला है। हमारी जो लीगल टीम है कांग्रेस पार्टी की, योगी जी के जिस बयान पर वो अपना नोटिस जारी कर रही है, वो नोटिस दिया जा रहा है कि जो चीज हमारे घोषणा पत्र में है ही नहीं, उसको आप कैसे बोल सकते हैं। पहला सवाल तो यह है। बात यहीं पर थमने वाली नहीं थी। उन्होंने स्मृति ईरानी को भी करारा जवाब दिया मुफ्त के राशन को लेकर के। पहले स्मृति ईरानी के इस बयान को सुनिए। अगर आने वाले 5 साल हर परिवार जो गरीब है वो मुफ्त का राशन पाना चाहता है, आपको एक ही काम करना है, मोदी की गारंटी है, पोलिंग बूथ पर जाइए, 20 मई को कमल का बटन दबाइए और आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाइए। अब कांग्रेस नेता को सुनिए, जिन्होंने स्मृति ईरानी को क्या जवाब दिया है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। हमारे समय आज 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग तरस नहीं रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि हम जो बहुत गरीब लोग थे उनको हम तो 2 रुपए किलो अनाज दे रहे थे कि वो स्वाभिमान से दिए, उनको न लगे कि भीख दी जा रही है। वो 2 रुपए किलो खरीदे, जो उनका पॉकेट अलाउ करे उस पर खरीदे, लेकिन वो ये समझ के खरीदे कि वो खरीद के खा रहे हैं। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने और भी कई सवाल किए। मैनिफेस्टो को लेकर के भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे कर रखे हैं, और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की उन नीतियों पर भी बात की जिसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। सुनिए कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। गरीब महिला को 1 लाख रुपया, और हमारी सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 50% उनका आरक्षण, नौजवान का रोजगार पक्का, और उसका जो उसने अप्लाई किया है, अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा। जो सरकारी और गैर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा। उसमें उसको आवेदन का कोई पैसा नहीं देना होगा। उसने अगर कोई पढ़ाई के लिए कर्जा लिया है, वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है, पहले उन्होंने एमएसपी की बात किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट लागू करेंगे। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप जैसे साथियों ने उनसे सवाल किया, कर्जा माफ कहां से करेंगे? उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया अगर पूंजीपतियों का माफ हो सकता है,
तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता, आम गरीब आदमी को सहूलियत क्यों नहीं दी जा सकती और नौजवानों को क्यों नहीं दिया जा सकता। वो पैसा जो पूंजीपतियों की तरफ बह रहा था उसको हम गरीबों की तरफ, किसानों की तरफ, महिलाओं की तरफ ले जाएंगे। इसी बात की बौखलाहट मोदी जी को है। वो बेच करके सब कुछ 80 करोड़ लोगों को कंगाल और बना करके, 5 किलो राशन नायक बना करके पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि उन्होंने 25 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे और उन्हीं संसाधनों से बनाएंगे। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी का कुछ काट के बनाएंगे। और 55-60 साल की सरकार में कांग्रेस ने किसी से कुछ लिया नहीं, कांग्रेस के लोगों ने दिया। अगर 62 के युद्ध में देश पर परेशानी आई तो इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान दे दिए। 47 में देश को जरूरत थी तो 250 करोड़ की संपत्ति